जैसे ठंड सेट होती है और पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होता है, तब स्थिति प्रदूषण की बिगड़ती है। पूरे ठंड में भी स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। उसके मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी है, लेकिन आज उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। ये जो प्रदूषण का सामना कैसे करें और प्रदूषण की लोगों को कम से कम तकलीफ कैसे हो, इसके लिए हमने एक 2016 से काम शुरू किया कि ये दिल्ली कॉरपोरेशन लिमिट या दिल्ली स्टेट लिमिट इतना मर्यादित नहीं है विषय। ये एक एयर शेड है और एयर शेड में फरीदाबाद, गुड़गांव, उधर नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब के नज़दीक के क्षेत्र, हरियाणा के और भी क्षेत्र और थोड़ा राजस्थान का भिवाड़ी तक का हिस्सा, ये सबको ये सहन करना पड़ता है। ये एक एयर शेड है और इसलिए सभी 5 राज्यों के सहयोग से प्रदूषण का सामना करने की योजना हमने 2016 से शुरू की और अनेक बैठकें होती है। मंत्री स्तर की इस साल की बैठक परसों वीरवार को 1 अक्टूबर को होगी। यह वर्चुअल होगी इस बार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, संबंधित अन्य अधिकारी और राज्यों के साथ साथ जो कॉरपोरेशन सिटीज है, तो कॉरपोरेशन, डीडीए, एनडीएमसी, ऐसी एजेंसी जो है उनके भी प्रमुख इस मीटिंग में हाजिर होंगे। हम पहले सभी एजेंसीज को एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का 2016 में ही शुरुआत की है। उस प्लान के मुताबिक क्या क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया जाएगा। सीपीसीबी की 50 टीमें तैयार होती है और 15 अक्टूबर से वो स्पॉट्स पर जाके जहां शिकायत आती है वहां की स्थिति देखकर क्या तुरंत सुधार करने चाहिए वो बताती है। पिछले 2 साल जो उन्होंने काम किया है उसका भी रिव्यू इस मीटिंग में होगा, ताकि सभी राज्यों को और एजेंसीज को पता चले कि उनको और क्या करना है। और सभी राज्यों ने किया काम और आज का स्टेटस, इसका भी रिव्यू परसों मीटिंग में होगा। पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2016 में प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। पहले तो प्रदूषण की गिनती ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में नहीं होती थी। We believe that acceptance of a problem is the beginning of solution of a problem. प्रश्न है, ये मानना ही उत्तर की शुरुआत होती है और इसलिए ये एक अहम बैठक है और इसमें सभी राज्य और सभी एजेंसीज पार्टिसिपेट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये वर्चुअल है इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान से जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा खुली होगी। 11 बजे से 1 बजे तक बैठक चलेगी, थोड़ा ज़्यादा भी चलेगी तो भी चलेगा।
अभी तक इस साल कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई सभी प्रमुख अधिकारियों की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। एडवाइजर टू पीएम जो है सिन्हा साहब, पीके सिन्हा साहब, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। पर्यावरण सचिवों के, हमारे जो पर्यावरण सचिव है, उन्होंने 2 बैठकें की और सीपीसीबी ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 बैठकें की। तो सभी राज्यों से लगातार संवाद बदस्तूर जारी है और सबको मालूम है कि क्या करना है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार ने पिछले सालों में जो पहल की, उसके बड़े प्रमुख मुद्दे में केवल गिनाऊंगा कि पोल्यूशन कम करने के लिए बदरपुर पावर प्लांट बंद किया। इस एनसीआर में जो बाकी पावर प्लांट इंपैक्ट करते हैं, ऐसा सोनीपत का पावर प्लांट भी बंद हुआ, फेज आउट हुआ। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसका काम 15 साल से नहीं हुआ था, वो काम पूरा किया मोदी सरकार ने और उसके कारण 60,000 ट्रक, जिनका दिल्ली में कुछ भी काम नहीं होता था, दिल्ली से वो दूसरे राज्यों में गुजरते थे और पोल्यूट करते थे दिल्ली को, अब उनका दिल्ली में आना बंद हो गया है। BS6 अब वाहन भी आ गए हैं और पिछले साल से ही तेल मिल रहा है BS6 ग्रेड का, इसलिए भी व्हीकलर पोल्यूशन में कमी आई है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तैयार किए हैं 2016 में, उसमें पहली दफा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया। ये जो धूल उड़ती है भवन निर्माण में, भवन तोड़ने में, ये धूल का प्रतिबंध कैसे करें, किस तरह से काम हो, पर्दे लगाकर और पानी मारकर ही कैसे वाहन होगी धूल की, और राडा रोड़ा जो होता है वो फैक्ट्रीज में जाएगा और जिससे साइड फर्नीचर रोड का बनेगा, टाइल्स वगैरह। और ऐसे 3 फैक्ट्रियां दिल्ली में चल रही है। हमने इलेक्ट्रिकल वाहनों को पुश किया, सब्सिडी दी। आज 3 लाख से अधिक वाहन देश भर में इलेक्ट्रिकल के आ गए, उसमें दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ई रिक्शा भी आई है और 2 व्हीलर भी, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर आए हैं, उससे भी प्रदूषण को रोकने में मदद होती है। 3000 ईंट भट्टों का झिगझैग टेक्नोलॉजी से एक काम ऐसा किया है कि उसके कारण ईंट भट्टों का प्रदूषण में कमी आई है। 3000 उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण में कमी आई है। जो स्वीपिंग के लिए या हाउसिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने नगर निगमों को इन क्षेत्रों में 400 करोड़ से अधिक की योजना मंजूर की है कि जिसके द्वारा और अधिक स्वीपर्स लगेंगे और धूल का निपटारा होगा। पावर और सीमेंट के लिए नॉर्म्स को रिवाइज किया। गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में बायो माइनिंग लीगेसी वेस्ट जो है उसका शुरू किया। 3000 से ज़्यादा उद्योग जो पोल्यूशन करते हैं देश भर में, उनका 24 घंटे मॉनिटरिंग होता है। तो एनसीआर के रीजन के भी सभी उद्योगों का उसमें मॉनिटरिंग होता है। सभी पेट्रोल पंप पे वेपर रिकवरी सिस्टम तैयार की है जो पूरे एनसीआर रीजन में लागू है और सब जगह हो गया है। तो इस तरह से केंद्र ने अपना काम किया है, राज्य और अन्य एजेंसी ने भी काम किया है, उसका संयोजन हम करते हैं और इस मीटिंग में सभी राज्य और एजेंसियां अपना अपना किया हुआ काम बताएंगे और हम भी उनको और क्या करने की जरूरत है ये बताएंगे। ये एक बहुत सराहनीय और अच्छा कदम है, पॉजिटिव है और इसलिए इसमें बिना राजनीति के
हम प्रदूषण की लोगों को राहत देने की पूरा प्रयास करेंगे। इतना ही मुझे कहना है। स्टबल बर्निंग के लिए ICRA एग्रीकल्चर रिसर्च का जो अनेक उपक्रम है, उनके भी ट्रायल्स और टेस्टिंग ये अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही उसका कोई अच्छा उपाय मिलेगा जिससे कि ये संकट खत्म होगा। लेकिन हमें समझना चाहिए पोल्यूशन 2-3 महीने रहता है। वही दिल्ली के लिए, क्योंकि उसकी एक ज्योग्राफी भी है, लेकिन वो आज मैं नहीं बताऊंगा, आप CPCB के अधिकारियों से बात करके उसको ले सकते हैं। मुझे इतना ही कहना है। पहला तो आपके पर्यावरण से ही पूछ लेता हूं, 2 सवाल है छोटे छोटे। हाँ बताइए। एक तो कि जिस तरह की आपने तैयारियां की है समीक्षा बैठक हो कहा यहाँ इधर सर, दिस साइड, वेरी गुड। जिस तरह का आपने कोने में बैठे आप उधर से भगा दिया गया सर, वो अधिकारियों के लिए नियमित कर दिया गया। ये भी विडंबना है सर, पत्रकारों को हर जगह से भगाया जाता है। नहीं, ये बाकी पत्रकार ही है जो बीच में बैठे हैं। सर एक सवाल है कि आपने जो तैयारी की है, समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि इस साल पिछले साल की तरह पॉल्यूशन से ग्रसित पीड़ित यहाँ के लोग नहीं होंगे, जो आपकी तैयारी है? और इसमें क्या आपको लग रहा है कि राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा, जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे? देखो, हर एक एक्शन का एक अच्छा परिणाम होता है। जनसंख्या बढ़ती है, वाहनों की संख्या बढ़ती है, बाकी समस्या बढ़ती है, उसका एक दुष्परिणाम होता रहता है। लेकिन लोग अगर ज़्यादा लोग नज़दीक के काम के लिए साइकिल चलाएंगे, अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लगाएंगे, गाड़ी का ढंग से मेंटेनेंस करेंगे और कंजेशन का रोड टालेंगे। जैसे हमने देखा हवाई अड्डे पर जाने के लिए धौलकुआ से जाते समय आधा घंटा लोगों को लगता था, ज़्यादा रुकना पड़ता था, कंजेशन होता था, प्रदूषण होता था। अब गडकरी जी ने वहाँ ऐसा सड़क का उपाय निकाला कि उसके कारण अब वहाँ बिल्कुल रुकना नहीं पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सुधार लगातार करते रहना चाहिए। इसी से समस्या को मात दी जाती है। एकदम जादुई इलाज कुछ नहीं होता है, सबके प्रयासों से और सब प्रयासों से ही आखिर उपाय निकलता है। दूसरा सर, छोटा सा, हाँ, आप लोग प्रधानमंत्री हो, आप हो, सभी मंत्रिमंडल के बाबुल सुप्रियो से लेकर सब किसान जो बिल पास हुए हैं उसकी वकालत कर रहे हैं, किसानों के फायदे में है, उनकी रक्षा हुई है। लेकिन सोनिया गांधी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जो उनके हैं कि इसका विरोध किया जाए। कल देखे कि ट्रैक्टर जला दिया गया और पूरी तरह से किसान सड़क पर है, ऐसा देखने में भी आ रहा है, खासकर पंजाब में कुछ इलाकों में। एक मिनट, इस विषय पे जिसको भी और कोई सवाल होगा तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि आप, मुझे मालूम है कि मेरा प्रदूषण का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा सर और यही चलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग छापने के कंडीशन पर मैं दूंगा जी। हाँ, नेक्स्ट 32। सर हमने देखा जब लॉकडाउन आया था तो पोल्यूशन में कमी आई थी, तो क्या हम मान के चले कि इसका भी इफेक्ट इस बार जो होगा उस पर होगा? एक ध्यान में रखिए, जब सारी इंडस्ट्री बंद होती है, जब सारी ट्रैफिक बंद होती है तो प्रदूषण कम होता है। लेकिन अभी चलना, देश को चलना है और इसलिए ट्रैफिक वगैरह शुरू होती है तो उसका भी परिणाम होता ही रहता है। कल बादल परिवार ने भी आप पे हमला किया है कि हमें एनडीए के निर्णयों की जानकारी अखबारों से मिलती है। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन को बाद में लेते हैं। नहीं, एक मिनट ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, बस यही है सर इसका। अरे उनको दे दीजिए ना। 50। हाँ। सर, आज राहुल गांधी ने भी किसानों से जो बिल आप लोगों ने पास किया है, कानून बन गया फार्म बिल, उसको लेकर बात की। उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध करना जरूरी है और बीजेपी वाले तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो, और साथ ही साथ कांग्रेस के एक सांसद है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इस कानून के खिलाफ। ऐसा है, कांग्रेस दूसरे कौन किसके साथ कब खड़े थे ये बोलने के बजाय वो आज दलालों के साथ क्यों खड़े हैं, इसका उत्तर देना चाहिए। और कल एपीएमसी शुरू हो गई, एमएसपी ऑलरेडी घोषित है, एमएसपी के दरों पर तुरंत खरीद भी ताबड़तोड़ शुरू हो गई।
किसान अपना माल बेच रहे हैं, पैडी धान, तो ये और सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी हर बार जो मंडी में जाकर एपीएमसी में माल बेचते हैं वो पंजाब हरियाणा के सभी किसान माल बेचेंगे और उनकी खरीद होगी। यही गारंटी मुझे लगता है। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा एक्शन बोलती है, तो ये एक्शन ज़्यादा प्रभावी है, ऐसा मुझे मेरा विचार है। नहीं, वो तो ऐसा है, अब उनके विरोध का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि कांग्रेस अब हताश निराश पार्टी, कट चुकी जनता से, अपने ही वादों को भूल गए और अपने ही प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे ये भूल गए, और ऐसे पार्टी से तू मैं करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग कोई सुन नहीं रहे। Last question, 35. Sir, I have one question related to farm bill only. That Rahul Gandhi has today told it to farmers. I have answered. Okay. Thank you. Thank you very much.